आगे चल के देखा गया है कि जितना हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं और उस चीज के ऊपर हम इसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कहा फौरन रिएक्शन हो, ये प्रथा ज्यादा विदेश में है। जैसे अब ये कारपेट बिछा, फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज को आजकल की फैशन है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हर एक आदमी जैसे कोई बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं। ये कहना ही नहीं है, ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है कि आप अपने को समझते क्या है कि आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। कोई भी चीज को पसंद नापसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए आपके लिए फूल दिया तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद है। उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व है। एक छोटी सी भी चीज हो, अगर किसी ने गरीब ने आपको दी है तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते, किस प्रेम से वो चीज लाए। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुंचे थे उनके पास और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने किया। कोई चीज जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शीशे को आप पारस पीछे से लगा दीजिए, चमक जाता है। ऐसी ही चीज है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, पर पैसा नहीं हो, तो आप कोई छोटी सी चीज भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए आहा क्या बढ़िया चीज। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव होता है, जिसे कला दिखाई देती है। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज है। ये कला है प्रेम की कला, ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना सज्जन है, कितना अच्छा है। जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तब आपकी नजर अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूं, मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयां हैं कि मैं ऊपरी जबानी जमा खर्च करता और लोगों को बुलावे में डालता। वास्तविकता हम अपने ही को बुलावे में डालते हैं। जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जाने। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होता है। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाला, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है। सहयोग के बाद, सहयोग के बाद जब आप की स्थिति वो हो जाती है तो आप जीवात्मा कहना चाहिए या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंच तत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया, अपने आकाश कहते हैं।
आकाश तत्व का ये है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त, हर जगह वो आकाश तत्व जो तत्व में कह रहे हैं व्याप्त, फौरन आपका असर वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत होती है। बड़े कमाल की बात पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं। सजयोग में अगर आप शिव तत्व में जागरूक हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो भाव है और जो स्थिति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ करें। अब दिल के साफ करने में मैंने